नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। हम इस वक्त मौजूद हैं रायगढ़ के कोतरा रोड थाने पर। कल शाम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ग्रामीण यहां पर धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। कहते हैं कल शाम को इनके बेटे को पुलिस पकड़ कर ले आई थी, उसके बाद से पूरे के पूरे ग्रामीण यहाँ पर धरने स्थल बैठे हैं। रात भर आप देख सकते हैं यह कंबल और ये चद्दर है जो बिछे हुए हैं, इसमें रात भर यहाँ पर ये लोग बैठे थे। महिलाएं अभी भी सामने हैं, पुलिस प्रशासन पूरा सामने है और एक बातचीत का एक सुलह तैयार हो रहा है। हम ग्रामीणों से पूछते हैं कि इस पूरे मामले में क्या क्या धारा लगा था। नाम बताएंगे? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद पटेल है। हाँ। मैं ग्राम गेजामुड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी जमीन एनएच से लगी हुई है, 23 डिसमिल एनएच के दोनों तरफ है। उसका 4,52,000 रुपये मुआवजा बनाया गया है, जबकि अभी खुली बाजार में 1 डिसमिल 6 से 7 लाख रुपए बिक रहा है। अभी जो थाना पहुंचे हैं वहाँ के लिए। हाँ, वो क्या है, ये लोग हमारे ऊपर जबरन माने आपराधिक प्रकरण में गैर जमानती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके हमारे एक साथी को अंदर बंद कर दिए, उठा के ले आए हैं। उनको झूठ बोल करके क्या क्या धारा लगा है? धारा लगाया गया है, धारा 132 और 221 दोनों गैर जमानती धारा है, जबकि हमने वो काम किया नहीं है। हमने किसी भी राजस्व विभाग की टीम को सीमांकन कार्य के लिए रोका नहीं है। हम तो सिर्फ कंपनी की मशीनी कार्यवाही को रोक रहे हैं। भैया, सीमांकन जब होती है तो जमीन मालिक को नोटिस दिया जाता है, उसके चारों तरफ चौहद्दी में जो जमीन होती है उनको भी नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद सीमांकन का कार्य किया जाता है। ऐसे जमीन को उजाड़ के, मेड़ को तोड़ फोड़ करके, पेड़ को गिरा के सीमांकन नहीं किया जाता। विवाद चल रहा था, ये विवाद तो 3 महीने से चल रहा है। क्या उस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्हें जानकारी है इस बात की? वो विधायक हमारे क्षेत्र के बिल्कुल निष्क्रिय हैं, वो हमारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। कौन है विधायक? विधायक उमेश पटेल जी हैं, हमारे खरसिया विधानसभा क्षेत्र आता है हमारा। तो वो इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं ले, क्योंकि ग्रामीण वहीं के हैं, वोटर वहीं के हैं। अब वही समझें क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं। नहीं, जनता के साथ किसको खड़ा रहना चाहिए? जनता के साथ अब जनप्रतिनिधि हैं तो उनको खड़ा रहना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे। अच्छा, ये वही उमेश पटेल हैं जो धर्मजगढ़ के मामले में कलेक्टर घेराव पहुंचे थे। हाँ, ये वही उमेश पटेल जी। और अडानी के मामले में कलेक्टर पहुंचे थे। लेकिन आज जब उन्हीं के गांव के समीप का जो मामला है, उस मामले में क्यों नहीं पहुंच रहा? अब वो उमेश पटेल जी ही जाने, वो हम क्या बताएंगे उसको। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीति हावी है इस पूरे मामले में? हाँ, राजनीति ही हावी है, राजनीति हावी है। हाँ, निष्क्रिय है। हाँ। अब तक कोई नेता यहाँ पर आया आप लोग से मिलने? नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक कोई नहीं आया है। तो ये ग्रामीण जो स्पष्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे अब राजनीति हावी होती जा रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कुल मिला के सभी एक ही दल माने जाते हैं। कल रात से आप लोग बैठे हैं, कल शाम से। हाँ भाई। तो अब तक कोई नेता है यहाँ? कोई नहीं आया सर। क्योंकि दावे बहुत करते हैं, कोई नहीं आया है। किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं। सर, मैं ऐसी चीज का बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट का खुद है, एक पेड़ माँ के नाम। हमारे यहाँ जो खेत में जितने सारे पेड़ कट गया है, वो पेड़ किसके नाम? मोदी के नाम, सॉरी अडानी के नाम कि गवर्नमेंट के नाम है ना? जितना पेड़ था मेड़ में उसको सबको काट दिया गया, तो एक पेड़ गवर्नमेंट के नाम, मतलब माँ के नाम है। तो जो हम गेजामुड़ा में जो पेड़ कटा वो किसके नाम? भाई, उसका जिम्मेदार हम लोग को आंसर दे। अगर हम एक पेड़ कर काट देंगे तो गवर्नमेंट तुरंत आ जाएगा कि तुमने पेड़ को काट दिया है, तुम्हारे वैसे लोगों को परेशानी जा रहा है। अब जब वही पेड़ को अडानी के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस प्रशासन के बल पर अपना जेसीबी ले जाकर काट दिए, लेकिन उसको पुलिस कुछ ही नहीं बोला, चुपचाप उल्टे पाँव वापस आ गए। और उसके बाद कोई उसके उस मामले में कोई संज्ञान लेना ही नहीं है, ना बात ही नहीं करना। कल से जब से गिरफ्तार करके लाए तब से आप लोग रात भर धरने में थे। अभी सुबह हो चुकी है, लगभग 11:30 सवा 11 हो रहे हैं। विधायक उमेश पटेल है जो अच्छे दमदार नेता माने जाते हैं प्रदेश में। हाँ जी। उनकी मौजूदगी नहीं दिख रही है। हम लोग सुबह रात से हैं और बिना सोए जागे ऐसे ही बैठे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन हमारे लिए बैठे। उनका कहना है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा था क्योंकि जितने सारे पुलिस है उसमें। और अब बात निकली उमेश पटेल की। अभी तक उमेश पटेल जी हमारे पास संपर्क नहीं किए हैं, न हमसे मिलने नहीं आए हैं, न मुझे लगता नहीं कि मिलने आएंगे। ये जो अंदर हुआ है वो भी पटेल समाज से है। हाँ, और वो भी पटेल समाज। मतभेद है क्या इसमें? अब देखिए, हम लोग तो जब हम ही वोट दे रहे हैं तभी तो उमेश पटेल जीत रहे हैं, है ना? एक वोट कीमती रहता है। अब एक वोट कीमती रहता तो उनको शायद लगता होगा कि हम लोग शायद वोट दे रहे हैं तो उनके खाते में नहीं जा रहे हैं, उनको ऐसा सोच रहा हो रहा होगा। अभी इस मामले में इतना गंभीर सेंसिटिव मैटर है और वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहना है?
अब इसके बारे में तो सिर्फ राजनीति ही मैं बोलूँगा इसको क्योंकि दोनों पक्ष निष्क्रिय हैं। उनका कहना है कि तुम लोग लड़ो तो तुम लोग मरो, सीधा सी बात, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रायगढ़ के प्रभावशाली नेता है ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री हैं, उनका किसी प्रकार का इंटरफेयर इस मामले कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई जानकारी नहीं लिए हैं, बात नहीं किए हैं ना कोई उस आज तक मेरे ख्याल से हम लोगों से पूछे भी नहीं, किसी हमारे जितने सदस्य हैं उनसे किसी पूछे नहीं कि ऐसा क्या वो क्यों हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ बोल के ऐसा कोई जानकारी उनको लिया ही नहीं गया है और आराम से निश्चिंत होकर सो रहे हैं। तो ये ग्रामीण थे जो पीड़ित हैं, वो बता रहे हैं वास्तविकता यह है कि हर मामले में अब राजनीति होती नजर आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी हो, चाहे खरसिया के लाडले विधायक उमेश पटेल हो, ये हमेशा अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। क्योंकि ये भी पटेल समाज से है, जो वर्तमान में जो अभी आरोपी जेल पर है वो भी पटेल समाज से है, और आज तक किसी प्रकार का, कल शाम से जब तक ये लोग धरना दे रहे हैं उससे अब तक किसी प्रकार के जो बड़े नेता है वो सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जा सकता है या किसी की समझ से परे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दबाव के चलते इन जो ग्रामीण हैं उनको अलग थलग कर दिया गया है और राजनीतिक नेता सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, इसलिए इस किसी मामले में वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। कुछ देर पहले कल शाम से जो आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन के लिए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग भी पहुंचे थे। वर्तमान में किसान नेता लल्लू सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पूरे जानते हैं लल्लू सिंह आखिर किस बात को लेकर समर्थन देने आ रहे हैं। लल्लू भैया क्या चीज के लिए आए हैं? ये महिलाओं का मैं देखा, किसान लोग आज पीड़ित हैं, उनकी समस्या को देखकर मैं आया हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि शहीद नंद कुमार पटेल की विधानसभा में जो एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाने वाले व्यक्ति की विधानसभा में आज के उनके पुत्र द्वारा मोर्चा संभाला नहीं जा रहा है, बड़ी दुख की बात है। और ये किसान है, किसान आज के युग में सबसे निरीह है, ये सारे किसान पुत्र हैं। आप भी सब कोई न कोई किसान से जुड़ा हुआ है और आज किसान अपने समस्या लेकर बैठे हैं, सब उद्योगपति के हो जा रहे हैं, ये दुख की बात है। ये पटेल समाज के ही हैं और अपने ही समाज के व्यक्ति जब जेल जा रहा है उसके लिए सामने नहीं आ रहा है, तो इस पे कहीं राजनीति नहीं हो रही है? ये पूरे राजनीति है पर इनको संरक्षण है, बिना संरक्षण के अडानी की क्या औकात है यहाँ पे? पक्ष विपक्ष सब के संरक्षण है उनको, सब साइलेंट, सब साइलेंट है। अब ये लोग की मांगे हैं, क्या कहना? इनके मांग ये जहाँ तक लड़ेंगे हम लोग इनके साथ हैं। लल्लू सिंह जी थे जो बता रहे हैं कि ये इन्हें समर्थन देने पहुंचे हैं और जब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा तब तक ये इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अब यहाँ पर जो रात को महिलाएं थी उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि रात को क्या क्या समस्याएं हुई। हाँ, रात भर ही करा रहा। हाँ, रात भर रहे। रात भर समस्या हिसाब में। हाँ, मोर बेटा ड्यूटी गए थी जिंदल तो 2 बजे आई से 2:30 बजे नहा खा के सकी से तहाँ तो जिंदल में तो गेट पास फेल होगी से की और ठग के बुला लेगी से और कहाँ कर किडनैप करके लेगी से। रात भर आप मन रहा है करा परेशानी होते महिला नहीं होगा वो जान रहे थे, जाने नहीं जानते थे। अभी तक रात से आप मन शाम से कच्चू नहीं कहा थे। ये देख तो हमारे एक जो किसान ले लगे है तो हमारे सब किसान हमारे अंदर कर कहा था, नहीं तो वो निकाल कहा था हमारे कहा की एक जिला का बता सब तो डोली जाए थे ना, एवं अडानी के घूस खा दे रही सब जी। जब तक नहीं निकली तब हाँ हम नहीं जान रहा, हम नहीं जान। हाँ वो निकाले भाई हमारे कोर्ट ले लाने ना भाई, हमारे क्या लाने का अधिकार नहीं है का? एक अमला दी थी सबके अधिकार है। हाँ वही तो कहा था मैं, हमारे हक ला छीना थे, हमारे हक ला छीना थे। ये वाला पुलिस प्रशासन दबाव बना थे हमारे ऊपर, दबाव बना। हम देखते हैं फराइदाज करवाएं जो हमारा नहीं सुनिस गा अडानी ले मन डंडा नहीं बताई अदक तो हमारा ये कर बैठ गए थे नहीं बना थी। ये महिलाएं थी जो आप बीती बता रहे हैं, रात भर ये लोग बीच सड़क पर अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, पूरा घेराव चल रहा था। बहरहाल अब आगे और हम आपको लाइव दिखाते हैं कि आगे अब इनकी रणनीति क्या है, क्योंकि इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, इनके बेटे यहाँ पर नहीं आ जाते, तब तक ये धरना स्थल से नहीं उठेंगे। बहरहाल अब आगे क्या होता है, आगे आपको पल पल की रिपोर्टिंग हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।